जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 12वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रभु की प्रेरणा से मैं देवताओं की सभा में गया तो उस समय सब देवता मुझे कहने लगे कि हे मुनिवर, इस समय हम काफी कठिनाई में पड़े हुए हैं। देवताओं की बात सुनकर मैंने उन्हें कहा कि हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय मैं दैत्यराज जलंधर की नगरी में चला गया। जलंधर दैत्य ने मुझे देखकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुनिवर, आप यहाँ जिस लिए आए हैं वह मुझे बताइए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय मैंने जलंधर दैत्य से कहा है कि संपूर्ण दैत्यों तथा दानवों के अधिपति हे जलंधर, तुम धन्य हो। हे सर्वलोकेश, तुम ही सारे रत्नों का उपभोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त, सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित, चिंतामणि से प्रकाशित, संपूर्ण रूप से स्वर्णमय, दिव्य तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा था। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण, सर्वांग सुंदर, त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उसके लाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है अथवा नहीं। हे जलंधर, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने जलंधर दैत्य से कहा कि हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निस्संदेह सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है? मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि सारी समृद्धियां तथा अन्य जो रत्न हैं, वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो, किंतु यदि स्त्री रत्न नहीं हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही वे सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। जलंधर दैत्य ने मुझे कहा कि हे देवऋषि, हे नारद जी, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे आप बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री रत्न है तो मैं उससे अवश्य ले आऊंगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार जलंधर दैत्य के कहने पर मैंने भगवान शिव की प्रेरणा से उससे कहा कि अत्यंत मनोहर, सर्वसिद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य, सभी लक्षणों से संपन्न, सर्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन में अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त भगवान शिवजी से बढ़कर अन्य कोई इस समय त्रिलोकी में समृद्धिशाली नहीं है। हे राजन, भगवान की प्रेरणा से जलंधर दैत्य से मैंने ऐसे वचन कहे और मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, पार्वती जी की सुंदरता की महिमा को सुनकर दैत्यराज जलंधर कामदेव से पीड़ित हो गया
तब भगवान की माया से मोहित होकर उसने सिंह के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेजा है। भगवान महादेव जी के पास जाकर राहु कहने लगा कि दैत्य और सर्पों से सदा सेवित तथा तीनों लोकों के अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति भी हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्य राज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य करके उन्होंने जो कहा है उसे आप श्रवण कीजिए। हे वृषध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी उन प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या वह शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरे ही योग्य है। भिक्षा मांग कर खाने वाले तुम्हारे योग्य वह नहीं है। तीनों लोक मेरे वश में हैं, मैं ही यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी रत्न हैं वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं, तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपना स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, अभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि उसी समय भगवान शिव के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उधर्व केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। उस समय वह विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांघ वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उससे आता हुआ देखकर भयभीत वह राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। इसके पश्चात राहु कहने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं तो दूत हूँ, दूत बनकर ही आया हूँ। मुझ शरणागत की आप रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा ना सके। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे राजन, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा है कि हे गण सत्तम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते, और यह तो दूत बनकर आया है। आज भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर उसने राहु को सहसा ही छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दीनवाणी से कहने लगा है कि हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शिव, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्ष्य को छुड़ा दिया है। हे स्वामिन, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मैं क्या खाऊं, उसे आप मुझे बताइए। भगवान शिव कहने लगे हैं कि यदि तुम्हें भूख लगी है, तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र ही अपने हाथों और अपने पैरों के मांस का भक्षण करो। इस प्रकार भगवान शिव जी के द्वारा आदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। जब केवल सिर मात्र शेष रह गया, तब सिर मात्र शेष देखकर वे भगवान शिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर, आश्चर्यचकित होकर उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे हैं कि हे महागण, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सत्तम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा। तुम महावीर और सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्त जन मेरी अर्चना के समय सदा तुम्हारी पूजा भी करेंगे। जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे।
इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान शिव जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय से वह कीर्ति मुख भगवान शिव जी के द्वार पर रहने लगा। अतः भगवान शिव की पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। हे राजन, उसके द्वारा छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर जा गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर दैत्य के पास जाकर ये सब बातें कही हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 12वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कार्तिक मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति कीजिए, भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। और जिसे भगवान की कृपा मिल जाती है उसे जीवन में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। धन संपत्ति सबके पास हो सकते हैं और धन होता है, लेकिन भगवान की कृपा सबके पास नहीं होती है। भगवान की भक्ति सब नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति होना, भगवान के चरणों में मन लगना आजकल के समय में बड़ा ज्यादा कठिन है, क्योंकि कलयुग में भगवान की भक्ति करना यद्यपि आसान तो है, लेकिन मोह माया में फंसे हुए लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो बड़ी ज्यादा भगवान की कृपा के पात्र हैं वो लोग जो इस कलयुग में आज के इस समय में भगवान के चरणों में मन को लगाकर भगवान की भक्ति करते हैं, इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं चला जाए। इसी जन्म में भव सागर से पार होना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान की कृपा से ही इसी मनुष्य जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।